चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वेंट ऑफ फैक्टर का 7th न्यूमेरिकल और इस चैप्टर का 72। इफ Na2SO4 डिसोसिएट्स 82%, ठीक है। अब ये जो आपको डिसोसिएट 82% कहाँ है, ये आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है। तो यहाँ पे गिवन में मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे किसी से डिनोट नहीं किया जाता और ये दिया है आपको 82%, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इन 0.1 मोलल सॉल्यूशन, यानी आपको मोलैलिटी दिया है। सो मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हम इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से और ये है 0.1 मोलल, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम इसे डिनोट करते हैं TF से, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट है TF से। तो आपको TF 0 पता होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, हम इसे डिनोट करते हैं TF 0 से और वो होता है 273 केल्विन, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो आपके पास में एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा TF इक्वल्स टू TF 0 माइनस TF, ठीक है। अब आपके पास में TF 0 है और TF कैलकुलेट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको डेल्टा TF पता होना। तो डेल्टा TF पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M, ठीक है। अब KF तो वो तो पता ही है हमें कितना होता है 1.86। मोलैलिटी आपको दिया है, डेल्टा TF कैलकुलेट करना है, तो आपको I पता होना चाहिए। I फाइंड आउट करने के लिए आपको अल्फा पता होना चाहिए और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है। देखिए कैसे इंटरकनेक्टेड है सब। अगर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है तो इसके वैल्यू से अल्फा कैलकुलेट होगा, अल्फा का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, इसके बेस पे I का वैल्यू कैलकुलेट होगा, I का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद में डेल्टा TF आएगा और बाद में डेल्टा TF का वैल्यू आप पुट करेंगे तो आप TF कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा इतने टफ न्यूमेरिकल्स, बट है एग्जाम में आते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ना आए क्योंकि आसानी हो जाएगी, बट अगर आ गए तो क्या करें, इसलिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिचुएशन एवर। तो हम अब क्या करेंगे, हम KF का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। KF को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं KF से और वो वैल्यू होता है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम अल्फा कैलकुलेट करें, है ना। तो देयरफॉर परसेंटेज डिसोसिएशन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, ये है 82% इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 82 डिवाइडेड बाय 100, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 82%, सॉरी 82, ये आ गया आपका अल्फा, ठीक है। अब वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है और अल्फा का वैल्यू पुट करके तो आपको डिसोसिएशन करना पड़ेगा, और कौन है वो, Na2SO4। तो मैं यहां पर लिखता हूं डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज गिवन एज, कैसा है रहेगा, Na2SO4 इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉलिड में, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट Na प्लस एक्वस इंक्लूडिंग SO4 माइनस माइनस एक्वस, राइट, ठीक है, ये मिलेगा आपको। ये है 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा ट्वाइस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। अब हम यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर वेंट ऑफ फैक्टर
इज गिवन एज। न्यूमेरिकल आसान है, बस समझने की कोशिश कीजिए। क्या है फॉर्मूला? आई इक्वल्स टू, ये तीनों का एडिशन कर लीजिए, कितना आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस ट्वाइस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, ट्वाइस अल्फा प्लस अल्फा। अब क्या होगा? माइनस अल्फा प्लस अल्फा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ट्वाइस अल्फा रहेगा, ठीक है, 1 प्लस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू आपके पास में है, ये है 0.82। अब उसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस 2 टू द 4, 8 टू द 16, तो ये हो जाएगा 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट, तो 1.64 और 1.64 प्लस 1 अगर करते तो ये हो जाएगा 2.64। ये आ गया आपका आई का वैल्यू। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है। अब हम आई का वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करेंगे जिसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। आई का वैल्यू आया है 2.64, के एफ का वैल्यू है 1.86 और मोलैलिटी आपको दिया है कितना? 0.1, ठीक है। पूरे डिजिट्स को शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 264 इंटू 186 इंटू 1, तो अगर हटा देते हैं तो ये 2 डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स और ये 1 डिजिट, ये हो जाएगा 10⁻⁵। अब सिंपल सा लॉग कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और ये कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 264 का लॉग लेना है जो कि आता है 2.4216, उसमें 186 के लॉग को हम ऐड करेंगे यानी 2.2695 को। एडिशन आता है 4.6911 और एंटी लॉग अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 49102, ठीक है। अब या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, चलिए जैसा वैसे लिखिए, 49102 इंटू 10⁻⁵। अब ये 10⁻⁵ को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, कितना होगा? 1 2 3 4 5 यानी 0.49102, ये आ गया डेल्टा टी एफ। अब ये थियोरेटिकल है, ऑब्जर्व है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वेंडर फैक्टर तो पहले कैलकुलेट किया इस बेस पे, इससे नहीं, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। देयरफॉर डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू TF0 माइनस TF, ठीक है। अब ये जो माइनस TF है इसे हम लेफ्ट में भेजते हैं और डेल्टा TF को राइट में, या फिर पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा TF इक्वल्स टू TF0 माइनस डेल्टा TF, ठीक है। TF0 कितना है स्टूडेंट्स? ये है 273 माइनस डेल्टा TF का वैल्यू कितना आया? 0.49102। चलिए फिर से सब्सट्रैक्शन, तो 273.0000 में से 0.49102, चलो सब्सट्रैक्ट करिए। 10 में से 2 गए 8 बचे, वापस दिया तो 10 में से 1 गया तो 9 बचे, वापस दिया 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचते, वापस दिया 10 हो गए, 10 में से 10 गए 0, वापस दिया 5 हो गए, 5 बचे, वापस दिया तो ये हो गया 272.50898। तो ये आता है आपका आंसर 272.50898 यूनिट रहेगा केल्विन। ये है TF और इसे आपको स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। मेन आंसर को बॉक्स बनाना सीख लीजिए, बहुत आसान होता है। ये सब्सट्रैक्शन है जो मैंने किया, आप कैलकुलेटर से भी कीजिए या फिर एग्जाम में आपका जो भी मेथड रहेगा, है ना, वो उस तरीके से। तो ये है आपका 7th न्यूमेरिकल, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद की वीडियो में हम देखते हैं 8th न्यूमेरिकल, ठीक है।